अंतरिक्ष बहुत बड़ा और अद्भुत है, लेकिन इसमें खतरे भी छुपे हैं। छोटे बड़े एस्टेरॉइड्स जो सौर मंडल के शुरुआती समय से हैं, अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं और इनका रास्ता कभी कभी पृथ्वी के रास्ते से टकरा सकता है। मीटर से लेकर किलोमीटर तक के आकार वाले ये एस्टेरॉइड्स हमारे ग्रह के लिए बड़ा खतरा है। एक बड़े एस्टेरॉइड के टकराने से बहुत तबाही मच सकती है, सुनामी आ सकती है, जंगल में आग लग सकती है और दुनिया भर में मौसम बदल सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 1 किलोमीटर से बड़े एस्टेरॉइड के टकराने से पूरी दुनिया पर असर पड़ सकता है और हमारी सभ्यता को खतरा हो सकता है। साल 2025 है। खगोलविदों ने एक नया खतरा देखा है, एस्टेरॉइड 2050 YR4। शुरुआती गणनाओं से पता चलता है कि 2038 में इसके पृथ्वी से टकराने की 45 में से एक संभावना है। इस कंट्री किलर एस्टेरॉइड, जैसा कि इसे कहा जा रहा है, भारी नुकसान पहुंचा सकता है। 2024 YR4 की खोज हमें याद दिलाती है कि हम अंतरिक्ष के खतरों से कितने असुरक्षित हैं और मजबूत प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम बनाना कितना जरूरी है। समय कम है और पूरी दुनिया देख रही है कि वैज्ञानिक और इंजीनियर इस खतरे से निपटने के लिए कैसे काम कर रहे हैं। एस्टेरॉइड के टकराने की संभावना हमें अंतरिक्ष की शक्ति और पृथ्वी पर जीवन की नाजुकता का एहसास दिलाती है। हालांकि हमारे जीवन काल में बड़े टकराव की संभावना कम है, लेकिन ऐसा होने पर नतीजे बहुत बुरे होंगे। 2024 YR4 की खोज इस बात पर जोर देती है कि अंतरिक्ष की खोज, एस्टेरॉइड का पता लगाने और प्लेनेटरी डिफेंस टेक्नोलॉजी में निवेश करते रहना नहीं। एस्टेरॉइड के खतरे से निपटने के लिए चीन प्लेनेटरी डिफेंस में आगे आ रहा है और हमारे ग्रह को बचाने के लिए कदम उठा रहा है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए चीन के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग प्रशासन नेशनल डिफेंस के लिए यानी सास्टिंडी ने एक विशेष प्लेनेटरी डिफेंस फोर्स के लिए भर्ती शुरू की है। इस टीम को 2024 YR4 जैसे एस्टेरॉइड्स के खतरे से निपटने की रणनीतियां बनाने और उन्हें लागू करने का काम सौंपा जाएगा। चीन की प्लेनेटरी डिफेंस फोर्स की भर्ती प्रक्रिया बहुत कठिन है। इसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एस्ट्रोफिजिक्स और संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले कुशल लोगों की तलाश है। उम्मीदवारों के पास ऊंची डिग्रियां, शोध का अच्छा अनुभव और नए आविष्कारों का रिकॉर्ड होना चाहिए। तकनीकी योग्यताओं के अलावा संभावित लोगों की पूरी तरह से जांच की जाती है और उनकी राजनीतिक विचारधारा देखी जाती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धांतों और देश के प्रति वफादार हैं। राजनीतिक विचारधारा पर यह जोर प्लेनेटरी डिफेंस फोर्स के महत्व और चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी भूमिका को दर्शाता है। चयन प्रक्रिया ऐसे लोगों को चुनने के लिए बनाई गई है जिनके पास न केवल बेहतरीन तकनीकी कौशल है, बल्कि देशभक्ति, समर्पण और निस्वार्थता जैसे गुण भी हैं। चीन की प्लेनेटरी डिफेंस फोर्स ऐसे प्रशिक्षित और समर्पित पेशेवरों का एक नया समूह है जो मानवता को अंतरिक्ष के खतरों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस फोर्स का गठन चीन की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की प्रतिबद्धता और अंतरिक्ष अन्वेषण और सुरक्षा में एक प्रमुख भूमिका निभाने के उसके उदय को दर्शाता है। जैसे जैसे दुनिया देख रही है, चीन का एक मजबूत प्लेनेटरी डिफेंस ढांचा बनाने का प्रयास मानव की बुद्धिमत्ता और हमारे ग्रह को अंतरिक्ष के खतरों से बचाने के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। प्लेनेटरी डिफेंस अकेले करने का काम नहीं है, बल्कि एक वैश्विक जिम्मेदारी है जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है। इसे समझते हुए चीन एस्टेरॉइड के खतरे से निपटने के लिए अन्य अंतरिक्ष यात्री देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। इस साझा खतरे ने अभूतपूर्व सहयोग को बढ़ावा दिया है, भू राजनीतिक सीमाओं को पार करते हुए और देशों को एक समान लक्ष्य के तहत एकजुट किया है, हमारे ग्रह का संरक्षण। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA ने एस्टेरॉइड 2024 YR4 को ट्रैक करने और बचाव की रणनीतियां बनाने के लिए अपने संसाधन और विशेषज्ञता को मिलाकर चीन के साथ काम किया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक अद्भुत उदाहरण है, एस्टेरॉइड को देखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसकी संरचना, गति और संभावित खतरे के स्तर पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर रहा है। ये अवलोकन प्रभाव की संभावना की गणना को बेहतर बनाने और प्रभावी बचाव अभियान तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने अंतरिक्ष मिशन योजना सलाहकार समूह
यानी SMPAG के माध्यम से प्लेनेटरी डिफेंस पर अंतरराष्ट्रीय बातचीत और समन्वय के लिए एक मंच स्थापित किया है। SMPAG दुनिया भर के विशेषज्ञों को जानकारी साझा करने, सर्वोत्तम अभ्यास विकसित करने और एस्टेरॉयड खतरों के लिए संभावित प्रतिक्रियाओं का समन्वय करने के लिए एक साथ लाता है। SMPAG में चीन की सक्रिय भागीदारी बहुपक्षवाद के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और अंतरराष्ट्रीय कानून और मानदंडों के ढांचे के भीतर काम करने की उसकी इच्छा को दर्शाती है। अंतरिक्ष एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सहयोगात्मक प्रयास वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सामूहिक कार्रवाई की शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। ज्ञान, संसाधन और विशेषज्ञता को साझा करके अंतरराष्ट्रीय समुदाय एस्टेरॉयड खतरों का पता लगाने, ट्रैक करने और कम करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार है। प्लेनेटरी डिफेंस में निहित सहयोगात्मक भावना आशा की किरण के रूप में कार्य करती है, हमें याद दिलाती है कि अस्तित्व के खतरों के सामने भी मानवता इस अवसर पर उठ सकती है और हमारे साझा भविष्य की रक्षा के लिए मिलकर काम कर सकती है। प्लेनेटरी डिफेंस के लिए चीन का दृष्टिकोण केवल एस्टेरॉयड का पता लगाने और ट्रैक करने तक सीमित नहीं है। यह देश पृथ्वी के लिए खतरा पैदा करने वाले एस्टेरॉयड्स को मोड़ने के उद्देश्य से सक्रिय रूप से तकनीकें विकसित और परीक्षण कर रहा है। इस रणनीति के केंद्र में काइनेटिक इंपैक्टर्स का विकास है, जो ऐसे अंतरिक्ष यान हैं जिन्हें तेज गति से टक्कर के माध्यम से एस्टेरॉयड के प्रक्षेप वक्र को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। चीन ने 2027 में एक छोटे एस्टेरॉयड को निशाना बनाकर एक परीक्षण मिशन शुरू करने की योजना बनाई है, ताकि अपनी काइनेटिक इंपैक्टर तकनीक की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया जा सके। यह मिशन एस्टेरॉयड के मोड की गतिशीलता पर बहुमूल्य डेटा प्रदान करेगा और भविष्य के प्लेनेटरी डिफेंस मिशनों के विकास को सूचित करेगा। 2027 का परीक्षण एस्टेरॉयड शमन के लिए व्यावहारिक समाधान विकसित करने की चीन की प्रतिबद्धता और अत्याधुनिक तकनीकों में निवेश करने की उसकी इच्छा को रेखांकित करता है। काइनेटिक इंपैक्टर्स के अलावा चीन अन्य विक्षेपण विधियों की भी खोज कर रहा है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण, ट्रैक्टर और लेजर पृथक्करण तकनीक शामिल हैं। गुरुत्वाकर्षण ट्रैक्टर समय के साथ धीरे धीरे एस्टेरॉयड के प्रक्षेप वक्र को बदलने के लिए एक अंतरिक्ष यान के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का उपयोग करेंगे, जबकि लेजर पृथक्करण सतह सामग्री को वाष्पीकृत करने के लिए शक्तिशाली लेजर का उपयोग करेगा, जिससे एक जेट प्लम बनेगा जो थ्रस्टर के रूप में कार्य करेगा, धीरे धीरे एस्टेरॉयड को रास्ते से हटा देगा। ये पूरक दृष्टिकोण विभिन्न प्रकार के एस्टेरॉयड खतरों का समाधान करने के लिए कई विकल्प प्रदान करते हैं। प्लेनेटरी डिफेंस के लिए चीन का बहुआयामी दृष्टिकोण एक दीर्घकालिक दृष्टि और मानवता के भविष्य की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुसंधान, विकास और परीक्षण में निवेश करके चीन खुद को प्लेनेटरी डिफेंस में एक नेता के रूप में स्थापित कर रहा है, हमारे ग्रह को अंतरिक्ष के खतरों से बचाने के वैश्विक प्रयास में योगदान दे रहा है। देश का सक्रिय रुख अन्य देशों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है और आशा जगाता है कि हम सामूहिक रूप से अंतरिक्ष द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं।